तो गाइज आज है हमारा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा चैप्टर जिससे सबको प्यार है भाई। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है, सर्कल भाई इतना बढ़िया चैप्टर है ना, मतलब इसमें ना कंसेप्ट देखते ही लगते हैं। ठीक है, और इसमें लग क्या रहा है बेसिकली आपके ना, एक तो थ्योरम 10.1 लग रही है कि अगर सेंटर से रेडियस को टेंजेंट पे लाया जाए तो वो 90 डिग्री बनाती है। उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम लग रही है आपकी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें इसमें लग रही हैं। अब इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी कहां से, एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी करना भाई, एक बात बताऊं, बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो आधे से ज्यादा तो वो वहीं पे लटक जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 10 के एक बार क्वेश्चन लिखो जरा। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले थ्योरम 10.2 अच्छे से कर लेना, 10.1 को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाना। ठीक है, याद रखना दिमाग में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आपको भाई जो हमेशा रिपीट होता हुआ है एनसीईआरटी से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2, इसीलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार हम लोग देखेंगे, फिर एक्सरसाइज आते हैं 10.1 पे। एक ही एक्सरसाइज है इसकी, क्वेश्चन नंबर 13 करके जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 करके जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करके जाएंगे, उसके बाद 5 और 12 भी करके जाएंगे। क्लियर, इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है आपको। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना भाई, अगर ये डायरेक्ट नहीं आया बुक जैसा, ठीक है, तो समझ जाओ कि इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनते हुए देखे मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, आज हम सर्कल खत्म करेंगे। ठीक है, कल मैं आपको क्या दूंगा, एपी की वीडियो दूंगा, उसके बाद चैप्टर 3 और 4 और हमारा सिलेबस खत्म। ठीक है, फिर मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि आपको मैथ का पेपर करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, और घबराना नहीं है पेपर को देख के। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्लियर, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं साथ में। यहां दिया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB। आपको फिगर में दिख रहा होगा PA और PB दो टेंजेंट है, कहां से बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट P से बन रही है। आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल पे बनाई गई है जिसका सेंटर क्या है, O है। एट अ पॉइंट E, अगर मैं पॉइंट E की बात करूं, एक और टेंजेंट यहां से गुजर रही है जो कि इंटरसेक्ट करती है किसको, PA और PB को। किसको कर रही है, PA और PB को। एट C एंड D, वो भी कहां पे, C और D पे रिस्पेक्टिवली। इफ PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आपको PA कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD, ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर फाइंड करना है। चलो साथ में करते हैं। सबसे पहली चीज आप इसमें गिवन में लिखेंगे। गिवन में लिखना क्या है आपको कि PA और PB, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स। ये हमें दो टेंजेंट्स दे दी। क्लियर, एंड CD is also a tangent, CD is also a tangent, CD भी हमें दी हुई है, ये भी एक टेंजेंट है पॉइंट E पे, ये है पॉइंट A और B पे। क्लियर, हमें एक और चीज गिवन है यहाँ पे कि PA कितने सेंटीमीटर है, PA हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PCD। फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल PCD का। अब चलते हैं भाई प्रूफ की तरफ, सबसे बढ़िया। ठीक है, प्रूफ देखो कैसे करना है। अगर मैं बोलूं P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो तुम कहते हो भैया थ्योरम 10.2। क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी सर्कल पे कोई भी टेंजेंट बनाई जाएगी तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो PA किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। ठीक है, आप लिखेंगे PA इक्वल टू PB, ये मैंने भी लिख दिया। उसके बाद आप कहते हो भैया ऐसा तो C भी कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे CA और CE बन रहे हैं, तो हम यहां लिख देते हैं CA भी किसके बराबर, CE के बराबर। उसके बाद D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इट मींस D भी किसके बराबर, DE के बराबर। DB भी बराबर होगा किसके, DE के। यहां पे हम लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। ये तो हमारा हो गया भाई। अब हमें उसने बोला क्या है भाई, पेरीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगल PCD का। किसका, ट्रायंगल PCD का। तो हम देखेंगे भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। PCD के अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर निकलता कैसे है, ट्रायंगल की तीनों बाउंड्रीज का क्या डिस्टेंस या टोटल ले लो। देखो PC प्लस CD
प्लस साथ में क्या है आपके पास पीडी, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी। अब पीसी ऐसे ही रहेगा, सीडी के दो टुकड़े कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सीडी को भाई, सी प्लस ईडी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं सी प्लस ईडी प्लस साथ में क्या है पीडी, क्योंकि सीडी तो दो चीजों से बन रहा है, सी प्लस ईडी से। तो गाइस सीडी के यहाँ पे दो टुकड़े हैं, एक सी प्लस ईडी, मैंने सीडी को लिख लिया सी प्लस ईडी के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पीसी, सी की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, सी बराबर है सी ए के, ये हो गया। ईडी की बात है तो ईडी किसके बराबर है, डीबी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पीडी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सी ए इक्वल टू सी, सी ए इक्वल टू सी और डीबी इक्वल टू डी, डीबी इक्वल टू डी। क्लियर। अब देखा जाए पीसी और सीए मिलके क्या बना रहे हैं, ये एपी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, चाहे आप पीए बोल लो या एपी बोल लो। ठीक है, उसके बाद पीडी और डीबी मिलके क्या बना रहे हैं, पीडी और डीबी मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं भाई आपके लिए पीबी। ठीक है, आपको पीए मिल गया और साथ में पीबी भी मिल गया, क्या मिल गया, पीए मिल गया, पीबी मिल गया आपको। तो एपी की लेंथ कितनी है 10 है, इसकी भी लेंथ कितनी है 10 है, ये टोटल कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो आपको पेरीमीटर मिल गया इसका। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी, पी पॉइंट से दो टेंजेंट पीए और पीबी आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल सी है उस पर ड्रॉ की गई है, और देखा जाए उन्होंने पॉइंट ओ दे रखा है और इसकी रेडियस आर दे रखी है, और आपको ओपी बोल रखा है, ये क्या है 2r है, क्या है ये 2r है। देन फाइंड एंगल एपीबी, आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, एपीबी फाइंड करके दिखाना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एपीबी, दो क्वेश्चन पूछे एक ही में, कि पहले तो एपीबी फाइंड करो और उसके बाद ये बताओ कि एपीबी किस तरीके का ट्राइंगल है। अब देखो किस तरीके का ट्राइंगल है, गिवन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी, दो टेंजेंट्स तो हमें यहां पे दे दी। उसके बाद ड्रॉन टू अ सर्कल, सर्कल है एक सी और जिसकी आपको सेंटर दिया हुआ है ओ और रेडियस दी हुई है आर, विद रेडियस आर। ठीक है, और आपको ओपी दे रखा है, ओपी आपको दिया हुआ है कितना 2r दे रखा है। प्रूफ में क्या फाइंड करके दिखाना है, आपको फाइंड करना है एंगल एपीबी और इसका टाइप बताना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहली चीज एक्सटर्नल पॉइंट का नाम सुना था हमने, ठीक है, कि ये पॉइंट पी बाहर है सर्कल के, तो पी ए किसके बराबर, पीबी के बराबर। ठीक है, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पीबी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, क्यों होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर, ये चीज हमें क्या मिल रही है, देखो भाई आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी है। होता क्या है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करता हूं, जो कि बहुत आसान है करना, सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये मिलेगा कि हमारा जो एंगल OPA है, क्या है, एंगल OPA किसके बराबर होगा, एंगल OPB के, एंगल OPB के। ठीक है, अब इसका आपको क्या रीजन है, अगर सेंटर से आने वाली लाइन, ठीक है, इस एंगल के बीच से जुड़ती है तो वो इसको क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, आप इन दोनों को जब आपस में कॉन्ग्रेंट करोगे तो आपको ये सीपीसीटी से मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखना गया है यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दो ट्राइंगल AOB, इसको आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर लोगे तो आप इसको अगर सीपीसीटी से प्रूव कर देते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरम 10.2 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं लेट कर रहा हूं, लेट एंगल OPA, इनमें से एक एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, मैंने OPA को मान लिया ये थीटा है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, दोनों थीटा हो गए एंगल। ठीक है, अब देखा जाए अगर ये थीटा है तो पहली चीज, अगर रेडियस, अगर सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी रेडियस अगर बनती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो बनाती है 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे OA किसके परपेंडिकुलर होगा, AP के। ये है आपका थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 हमें क्या कहती है, सेंटर से अगर लाइन आपकी जो रेडियस है वो टेंजेंट को टच कर जाए तो वो क्या बना देती है, परपेंडिकुलर बना देती है। ठीक है, OA हमें परपेंडिकुलर मिल गया इसके AP के, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो एंगल है OAP, एंगल OAP अब कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। और देखा जाए अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों मिल गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे भाई, साइन किसका,
साइन का रिलेशन लगा के देखते हैं एक बार। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, R है परपेंडिकुलर, और H कितना है आपका 2R है। ये कितना आ गया भाई 1/2 आ गया। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो आपने ये निकाल लिया कि ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, एंगल एपीबी निकालना है। एंगल एपीबी जो कि दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक है एंगल ओपीए और दूसरा एंगल ओपीबी। एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीबी। ओपीए कितना आपका, ओपीए भी कितना थीटा के बराबर, तो थीटा कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 30 डिग्री, दोनों मिलके हो गए 60 डिग्री। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। अब चलते हैं अगले दो क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिगर बनते जा रहे हैं, ऐसे ही करते करते और भी आगे 6 क्वेश्चंस में आपको बहुत बढ़िया लगेगा, माहौल बना देंगे एकदम। करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, PQ इज टेंजेंट। आपको PQ क्या दी हुई है, टेंजेंट दी हुई है, और PB क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। PB डायमीटर है, PQ टेंजेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स एंड वाई। जितने भी एंगल बन रहे हैं वाई से और जितने भी बन रहे हैं एक्स से, सबकी वैल्यू निकालो। क्लियर है। यहाँ पे सबसे आसान चीज भाई, दो दो वाई दिए हुए हैं, एक की भी वैल्यू आ गई तो वो दूसरे के क्या है, बराबर है। क्लियर है। हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज हम लिखते हैं गिवन। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया है कि PQ टेंजेंट है, ठीक है, PQ इज टेंजेंट, PQ इज टेंजेंट, PB इज डायमीटर। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। प्रूफ में लिख देंगे फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंगल्स एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई सबसे बढ़िया चीज यहां पे देखनी है प्रूफ में। यहां पर क्या है भाई, PB एक डायमीटर है, PB इज अ डायमीटर, PB इज अ डायमीटर। तो आपका जो एंगल है PAB, एंगल PAB है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इसका रीजन तुम लोग बताओ, जल्दी जल्दी सोचो क्या रीजन होगा इसका, ठीक है। 9th क्लास अच्छे से पढ़ी थी ना, मजा आया था ना 9th पढ़ने में। 9th में भी तो था एक सर्कल, कर लिया होगा उसको, बिल्कुल दिमाग में सर्कल ही बना दिया होगा उसका भी, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ये डायमीटर है और यहाँ पे 90 बन रहा है, मतलब ये एक थ्योरम है एंगल इन अ सेमी सर्कल की, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। रीजन है भाई एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। क्लियर है। तो आपको PAB कितना मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। क्या मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के वाई निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब देखो भाई, हम लगाएंगे इन ट्रायंगल APB में, इन ट्रायंगल APB, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। एंगल APB प्लस एंगल कौन सा, ABP प्लस एंगल PAB, एंगल PAB। रीजन क्या होगा भाई, इक्वल होगा 180 का, और रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। APB कितना है आपका, APB तो भाई है, ABP कितना है भाई 35 डिग्री है, और PAB कितना है भाई 90 डिग्री है, 180। इसको ऐसे ही रहने देंगे। इनका टोटल कितना आ गया 125, 180, ये प्लस है उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 180 माइनस 125, ये आ गया भाई 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। y की वैल्यू निकाल ली। अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, 55 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 55 डिग्री। इतना हो गया, y की वैल्यू निकल आई। अब निकालेंगे किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हम देखेंगे इस ट्रायंगल में। अब यहां से हमें एक चीज दिख रही है कि O सेंटर है, OP क्या है, रेडियस है। तो OP किसके परपेंडिकुलर होगा, PQ के होगा। OP किसके होगा, PQ के होगा। और देखा जाए इसका रीजन क्या होने वाला है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या फिर सिंपल सी चीज थ्योरम 10.1। क्लियर। अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप बुक में से इसका रीजन ले सकते हैं, वरना मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब टेंजेंट अगर कभी भी किससे जुड़े, किससे टच करे, रेडियस से टच करे, तो वो कितने डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। तो मैं इसको बोलता हूं भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 यहां से मिल गया। तो आपका जो एंगल OPQ हो गया, OPQ हो गया, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये सब जिसका सॉल्यूशन है वो अभी एक ही क्वेश्चन है आपका, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन,
ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन हम कर भी नहीं रहे हैं। तो ओपी क्यू आपको 90 डिग्री मिल रहा है यहाँ से। अब देखा जाए, अब इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, किसमें लगाएंगे? इन ट्रायंगल ओपी क्यू में सबसे पहले क्या मिलेगा? 90 प्लस एक्स प्लस 55 इक्वल टू 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन है। क्या रीजन है? एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन है। एक्स यही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 145 डिग्री इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 145 डिग्री, एक्स आ गया 35 डिग्री। क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है? एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, एक है 35, एक है 55। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या दिया है आपको? नीचे एक सर्कल दे रखा है और बोला है कि एन क्यू एक टेंजेंट है। ये तो हमें भी दिख रहा है कि एन क्यू एक टेंजेंट है, वो भी सर्कल पे। आपको ओ क्यू एन फाइंड करके दिखाना है। ओ क्यू एन, ये वाला एंगल आपको फाइंड करके दिखाना है भाई। वर्क, और आपको अपना वर्क भी बहुत क्लियर दिखाना है और वैलिड रीजन के साथ दिखाना है। चलो वैलिड रीजन दे देते हैं इनको। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एन क्यू इज अ टेंजेंट। क्या है? एन क्यू इज अ टेंजेंट है हमारी। उसके बाद प्रूफ में क्या करना है? फाइंड एंगल ओ क्यू एन। ओ क्यू एन हमें फाइंड करना है। प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहली चीज कि ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा और इसका रीजन भी तुम ही लोगों के पास है। ठीक है, क्या है? ये 50 डिग्री होगा और इसका रीजन भी तुम ही दोगे। ठीक है भैया, रीजन तो नहीं है हमारे पास, बस ये है कि भैया आप करवा दो। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग रीजन मत दो, लेकिन मैं देता हूं तुम्हें रीजन। भाई देखो, ये जो आर्क है ना पीएन, इसी से सेंटर पे एक सर्कल बन रहा है और इसी आर्क से इस सर्कल, इस यहां पॉइंट पे भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे एक एंगल बने तो वो क्या होता है? डबल होता है उसी आर्क से बनने वाले किसी भी एंगल के। ठीक है, तो इसका रीजन है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल एट द सेंटर। ठीक है, एन एंगल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप डिग्री मेजरमेंट थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। उस थ्योरम को डिग्री मेजरमेंट थ्योरम बोला जाता था। क्लियर? तो आप यहां पे क्या लिखोगे? सबसे पहली चीज, आपका जो एंगल गिवन है वो कितना है? एंगल पीएमएन। पीएमएन आपको गिवन है 25 डिग्री। उसके बाद मैंने बोला कि आपका जो एंगल एनओपी है वो कितना होगा? 50 डिग्री होगा। क्यों होगा और इसका रीजन कैसे दिया जाएगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपका जो एंगल एनओपी है वो डबल होगा किसके? एंगल पीएमएन के। रीजन क्या है? क्लास 9th की थ्योरम में आप यहां पे लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल एट द सेंटर। डबल एट द सेंटर, बस इतना लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि सेंटर का एंगल डबल होता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, और सेम आर्क से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही आर्क से बन रहे थे। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 डिग्री, कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। क्लियर? तो ये हमें मिल गया भाई 50 डिग्री। अब दूसरी चीज, ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर होगा किसके? क्यू एन के। ओ एन परपेंडिकुलर होगा किसके? क्यू एन के। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लग रही है आपकी थ्योरम 10.1। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो देखा जाए, आपने सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है और वो रेडियस से टच कर रही है तो वहां पे 90 डिग्री बना देगी। तो ये हो गया भाई 90 डिग्री। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ओ एन क्यू कितने डिग्री? 90 डिग्री। उसने हमसे क्या पूछ लिया? ओ क्यू एन पूछ लिया। अब इसमें मैं क्या लगा दूंगा भाई? इसमें लगा दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 90 हो गया, लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ओ क्यू एन क्या क्या मिलेगा हमें इसमें? सबसे पहले ये 50 डिग्री मिल रहा है, प्लस 90 मिल रहा है, प्लस एंगल ओ क्यू एन निकालना है इक्वल टू 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 और 50 कितना हो गया? 140 हो गया, प्लस एंगल ओ क्यू एन इक्वल टू 180। एंगल ओ क्यू एन कितना आ जाएगा आपका? 180 माइनस 140, ये आ गया भाई 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है कि आपने निकाल लिया 40 डिग्री। 9 5 कितना हो गया? 140, 140 और 40 180। इन दोनों क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद चलते हैं भाई 5th और 6th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th पे। अब देखा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, इसका तो डायग्राम भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ बहुत बढ़िया चीज करने को बोली हुई है हमें, लेकिन इसका डायग्राम गिवन है। तो पहले डायग्राम वाला कर लेते हैं क्योंकि इसका तो कुछ भी गिवन नहीं है हमें।
शो बिलो इज अ सर्कल, तो आपको जो नीचे दिया हुआ है ये एक सर्कल है, वो भी सेंटर ओ के साथ। टेंजेंट आर ड्रॉन एट पॉइंट ए, टेंजेंट्स बनाई गई हैं, एक पॉइंट ए पे है और दूसरी कहां है, सी पे है। सच दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, ऐसे बनाई गई हैं कि ये एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। शेप जानी पहचानी है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इफ ओ ए परपेंडिकुलर ओ सी, अगर ओ ए ओ सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल OABC इज अ स्क्वायर। आपको ये शो करके दिखाना है कि OABC क्या होना चाहिए, कि स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर की पहचान क्या होती है, स्क्वायर की पहचान होती है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इस पहचान से काम नहीं चलता, एक आधार कार्ड भी है जिसमें लिखा होता है सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये OABC एक स्क्वायर बन जाएगा तभी। अब देखा जाए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है अ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट्स विद पॉइंट A एंड C इंटरसेक्ट एट B। तो दो टेंजेंट्स हैं A और C, वो भी A और C पॉइंट पे बनी है और इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे। आपको प्रूव क्या करके दिखाना है कि OABC इज अ स्क्वायर, स्क्वायर बना के दिखाना है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो है OA परपेंडिकुलर किसके, OC के। ये तो हमें क्या हो गया, गिवन हो गया। अगर ये गिवन हो गया तो एंगल AOC कितने डिग्री, एंगल AOC 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अगली चीज, ये सेंटर से एक रेडियस है, किस पे जा रही है, टेंजेंट पे जा रही है। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, आगे देखा जाए हम ये कह सकते हैं कि OA किसके परपेंडिकुलर होगा, OA परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। OA परपेंडिकुलर हो गया किसके, AB के। तो OA AB के परपेंडिकुलर है, रीजन क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर एट द रेडियस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, जहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी टेंजेंट अगर वो रेडियस के टच में आती है, वो भी तो क्या कहलाएगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो यहां से हमें मिल गया कि एंगल OAB भी कितना है आपका, 90 डिग्री है। OAB भी कितना है आपका, 90 डिग्री है। उसके बाद OC भी क्या है, OC भी ऐसे ही है, सेम रीजन। OC परपेंडिकुलर किसके, CB के। यहां मैं लिख रहा हूं ये सेम रीजन है, या फिर थ्योरम 10.1 है आपकी। हमें मिल जाएगा एंगल OC भी कितना, 90 डिग्री। एंगल OC भी कितना आपका, 90 डिग्री। ये भी 90 मिल गया, ये भी 90 मिल गया। ठीक है, अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे क्वाड्रिलेटरल की। अगर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लगा के देख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, AB OC में, AOCB में क्या क्या मिलेगा भाई, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C, एंगल OAB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल टू किसके, 360 के। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, OAB कितना, 90, AOC कितना, 90, OCB कितना, ये भी 90, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 360। एंगल ABC इक्वल टू 360 माइनस 270 कितना आ गया, 90 डिग्री। लेकिन किसी भी चीज को एक स्क्वायर बनाने के लिए ना सिर्फ उसके सारे एंगल 90 होना जरूरी नहीं है। पहली चीज, रेक्टेंगल के भी सारे एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। लेकिन एक और चीज हमें चाहिए कि जिससे कि ये स्क्वायर कहलाए, वो है इसकी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे OA और OC कॉमन क्या है, वो कॉमन है। OC और BC कॉमन क्या है, C कॉमन है। तो मुझे यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी ये लग रही है कि OA इक्वल टू OC होगा, दोनों रेडियस है। OA इक्वल टू किसके होगा, OC के होगा, दोनों क्या है, रेडियस है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, एंगल ABC क्या मान लेता हूं, इसे इक्वेशन 1 मान लूंगा कि इसके सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हम कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल AOC, एंगल साथ में कितना OCB इक्वल टू एंगल ABC, सब कितने डिग्री है, 90 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब इक्वेशन 1 में सारे 90 डिग्री, इसमें दो एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा कि OACB क्या है, एक स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि सारे एंगल 90 और एडजेसेंट साइड्स भी क्या है आपस में बराबर है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 OACB is a square. We get OACB is a square. ठीक है, थोड़ी हौच पौच होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, यहां से ये उतारना है आपको, उसके बाद यहां तक। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाई इसका तो फिगर भी गायब है, कोई नहीं, फिगर बनाते हैं। एबीसी क्या है, साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला है एबीसी उसकी साइड है वेयर सी इज द हाइपोटेनियस, और सी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का। इसे मैंने ले लिया, ये ए है भाई, इसे मैंने ले लिया, हाइपोटेनियस सी का काम कर रही है, ये इन्होंने पहले बता दिया। तो ये किसका काम करेगी, ये बी का काम करेगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अ सर्कल आर टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक यहाँ पे सर्कल है इसके अंदर, जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, अ सर्कल आर टचेस द साइड। तो देखा जाए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने बना लिया, ये रेडियस है, ये आर हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक भी क्या हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद मैंने यहां से लेकर यहां तक भी बना लिया, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। ये सारी इसकी क्या है, रेडियस है, सब रेडियस है भाई। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे जहां पे ये टच कर रहा है, यहां पर ये एक पॉइंट बनाएगा अपना, जहां जहां पे टच करेंगे। इसको नाम दे दिया एफ, इसको नाम दे दिया भाई डी, और इसको नाम दे दिया ई। ठीक है, हम गिवन में क्या लिखने वाले हैं, गिवन में देख लो भाई, एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, वेयर सी इज द हाइपोटेनियस, सी क्या है इसमें, हाइपोटेनियस है, वेयर सी इज द हाइपोटेनियस। लेकिन लिखना नहीं है हमने। अ सर्कल आर, ये लिखेंगे, a circle R touches the sides of the triangle. Prove क्या करके दिखाना है, R इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या करिए, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन OE, OD and OF on AB, BC and AC। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो देखा जाए मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, OF बना लिया, OE बना लिया और OD बना लिया। ठीक है, अब पहली चीज हमें यहाँ पे क्या मिलेगी भाई, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, ये दोनों ही 90 रहने वाले हैं। आगे स्टार्ट करते हैं प्रूफ की तरफ। हमने यहाँ से सेंटर से लाइन ड्रॉ करी है F तक, E तक और D तक। ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। सबकी रेडियस क्या है, R रेडियस है। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है तो आपको ये पता है कि एंगल आपका कौन सा, FBD। आपका एंगल FBD कितना है, 90 डिग्री है। ये तो आपको गिवन है कि ये 90 क्यों है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखा जाए सेंटर से अगर आप किसी टेंजेंट पे, ठीक है, टेंजेंट पे क्या करते हो, एक एक्सटर्नल, एक सेंटर से आप क्या करते हो, रेडियस निकालते हो टेंजेंट पे, तो वो क्या क्या बनाती है, एंगल 90 डिग्री का बनाती है। तो एंगल OFB कितना हो जाएगा आपका, OFB हो जाएगा आपका 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, उसके बाद ODB भी हो जाएगा आपका, एंगल ODB ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। रीजन इनका भी सेम है, बट यहां पे 90 कैसे आएगा, क्योंकि जब ये क्वाड्रिलेटरल है, वो तो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 90, ये 90, ये भी 90, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, वो भी कैसे होगा, एंगल FOR इक्वल टू 90 डिग्री। यहां मैं लिख देता हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो देखा जाए भाई, अगर चारों एंगल 90 हैं और सबके पास क्या है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है, और देखा जाए ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, सारी आपस में क्या है, बराबर ही है। सो FBDO इज अ स्क्वायर। तो ये आपको एक स्क्वायर मिल गया, सारे एंगल इसके क्या मिल गया आपको, 90 डिग्री मिल चुके हैं। अब हमें क्या मिलेगा भाई, हम देखते हैं। अगर मैंने ये बोला कि ये पूरा B है, ठीक है, ये पूरा क्या है, B है, और इतना क्या है, R है। अगर ये भाई स्क्वायर बन गया तो ये R हुआ,
और ये पूरा b, तो ये इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगी b माइनस आर। क्या होगी, b माइनस आर। तो आपको मिल गया कि आपका AF कितना है, AF हो गया भाई b माइनस आर, क्योंकि मैं क्या करूंगा AF निकालने के लिए AB में से FV माइनस कर दूंगा, कर दिया मैंने। उसके बाद AF और AE क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, AE भी कितना होगा, b माइनस आर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया b माइनस आर। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर क्या है भाई, अगर ये r है और ये पूरा a है, तो ये हो गया भाई a माइनस आर, ये भी कितना हो गया, a माइनस आर, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट आपस में बराबर। क्या मिल गया हमें, CD मिल गया हमें a माइनस आर, और देखा जाए हमें C भी मिल गया कितना, a माइनस आर। क्लियर। अब बात आती है भाई हाइपोटेनियस पे। हाइपोटेनियस की बात करते हैं। हाइपोटेनियस किससे मिलके बन रहा है, AC मिलके बन रहा है AE प्लस EC से। किससे, AE प्लस EC से। क्लियर। AE प्लस EC, हमें यहाँ पे AE कितनी मिल रही है, B माइनस आर मिल रही है। CE कितनी मिल रही है, ये A माइनस आर मिल रही है। कितनी मिल रही है, A माइनस आर। और AC पूरा कितना है, C है, तो AC को मैंने C लिख दिया। अब माइनस माइनस ये क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस 2R। और देखा जाए C यहीं पे रहेगा, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं, A प्लस बी माइनस 2R C, ये यहीं पे रहेगा, A प्लस बी, C इधर का प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस का इधर आके प्लस में, तो 2R इक्वल टू A प्लस बी माइनस C, R यहीं रहेगा, A प्लस बी माइनस C अपॉन में 2, और हमें यही प्रूव करना था। क्लियर है ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर चलते हैं अगले दो क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। बहुत कर लिए हमने बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत अलग अलग तरीके के। अब मैं आपको दो छोटे छोटे बहुत बढ़िया MCQ कराने वाला हूं, ध्यान से देखना, पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान से देखो। दिए गए फिगर में आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट A और पॉइंट B पे। द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज O, ये छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो है O। इट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उस पे लाई कर रहा है। इफ APB, आपको APB कितना दे दिया, APB 70 डिग्री दे दिया, आप मुझे फाइंड करके दिखाओ ACB कितना होगा, ACB कितना होगा, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। गिवन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। और देखा जाए हमें गिवन में क्या दे रखा है, एंगल APB दे रखा है कितना, 70 डिग्री। आपको प्रूव करने को बोला है कि भाई फाइंड करो एंगल ACB, फाइंड करो एंगल ACB। प्रूफ में लिखते हैं भाई, फाइंड करना है ACB, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे दे रखा है APB कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और ये बना किससे, एक आर्क से बना है जिसका नाम क्या है, AB एक आर्क है, ठीक है। लेकिन AB अगर आर्क से APB बन रहा है तो इससे तो ये भी तो बन रहा है AOB भी AP आर्क से बन रहा है। और अभी मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में तुम्हें बताया था, अगर सेम आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बने और किसी और पॉइंट पे भी उसी आर्क से एंगल बने, तो सेंटर वाला एंगल उस पॉइंट पे बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। और ये हमारी 9th क्लास की थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, ये तुम्हें पता है, थ्योरम 9.8 रही थी उस टाइम पे। तो आप क्या लिखोगे, आपको एंगल APB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, और इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपका एंगल AOB क्या होगा, डबल होगा APB के, 2 × 70 डिग्री। रीजन क्या है, थ्योरम 9.8, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये आ गया भाई 140 डिग्री। आपने एंगल AOB निकाल लिया, कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। आपसे पूछा है आप ACB फाइंड करके दिखाओ, क्या फाइंड करके दिखाओ, ACB फाइंड करके दिखाओ। आप कह रहे हो कि भैया ये तो MCQ थे, ये MCQ ही है, मैंने इसका वो हटा दिया है, चारों पॉइंट हटा दिए ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब ACB फाइंड करने की कोशिश करते हैं भाई, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। देखो ACBO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर बन रहा है। तो अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पर हम लिखेंगे भाई कि एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री
ठीक है, मतलब देखा जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का टोटल क्या होता है 180 होता है। हमने एओबी निकाल लिया था 140, तो यहाँ 140 रख देंगे, एसीबी हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 180, यहाँ पे एसीबी इक्वल टू 180 माइनस 140, कितना आ गया एसीबी भाई, ये आ गया आपका 40 डिग्री। ये क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। इसको मुंह जुबानी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट है पॉइंट पी पे बनाई गई है, कहां बनाई गई है, पॉइंट पी पे बनाई गई है, ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, वो भी सर्कल से, वो भी कहां पे है, उसका सेंटर क्या है, ओ है। आपको चार ऑप्शन दिए 110, 70, 140, 55। पूछा गया है कि अगर टीपीक्यू, आपको ये पूरा एंगल दे रखा है कितना 110 डिग्री दे रखा है, पूरा दे रखा है 110, उसके बाद आपसे पीओक्यू पूछा जा रहा है कि ये सेंटर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब देखो क्या तरीका है निकालने का, अगर ये पूरा 110 है तो भाई ओपी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये इतना इतना एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ, कितने का हुआ 90 डिग्री का। अगर ये इतना यहां से लेकर यहां तक 90 और ये पूरा 110 है, तो 110 में से 90 का ये कितना हो गया 20 डिग्री हो गया, ठीक है। आपको एंगल मिल गया, एंगल ओपी क्यू कितना है आपका 20 डिग्री, और ओपी ओक्यू दोनों क्या है, रेडियस है, ओपी और ओक्यू क्या है, दोनों रेडियस है, तो अगर ये 20 डिग्री है ये भी कितना होगा 20 डिग्री होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, 40 हो गया। अब सेंटर का अगर निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का टोटल 180, 180 में से ये 20 और ये 20 हटा दो, बीच वाला एंगल कितना 140 डिग्री आ जाएगा भाई, ये वाला एंगल, मतलब हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अब चलते हैं भाई अगले लास्ट के दो क्वेश्चन की तरफ, और ये वीडियो हम करते हैं खत्म, क्लियर। तो भाई अब हम करने वाले हैं अपने लास्ट के दो क्वेश्चन स्टार्ट। एक तरफ है एमसीक्यू, दूसरी तरफ है एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, अपने ही अलग यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार एमसीक्यू को देख लेते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं, और इसमें तो एक थ्योरम भी लग रही है भाई। एक थ्योरम क्या मतलब, आपके बुक का ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा, 10.1 का, ठीक है, उसमें ये चीज लगी हुई है। देखते हैं क्या है भाई। इन फिगर 9.3 अगर आपको एंगल एओबी 125 डिग्री दिया हुआ है, तो सीओडी बताना है कितना होगा। ये कितना हो सकता है, ये चीज तो सिर्फ हमें एक ही चीज बता सकती है कि देखा जाए एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल किसके होगा 180 के होगा। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के 180 होने वाला है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन लिखो भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center, supplementary angles at the center, ठीक है। तो देखा जाए एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल है, ठीक है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे क्या बनाती हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, और उनका टोटल किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। एंगल एओबी आपको कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, सीओडी कितना दिया हुआ है वो तो हमें निकालना ही है 180। आपको एंगल सीओडी कितना मिल गया 180 माइनस 125, सीओडी आ गया भाई आपका 55 डिग्री, और यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये तो खत्म हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, इससे पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द रेडियाई आर ओ ए इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ओ ए कितना दे दिया, आर सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। ओ क्यू कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर दे दिया भाई, ओ क्यू दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद आपको क्या बोला है, उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है, यहां पर बोला है कॉर्ड CD ऑफ लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ये कॉर्ड है CD, ठीक है, ये लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर के लिए क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर गुजर रही है। अब बोला हुआ है PA इज टेंजेंट टू लार्जर सर्कल, ये तो हो गया, PA क्या है, टेंजेंट है लार्जर सर्कल के लिए। PA आपको दे दिया 16 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर, और OA कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर दे दिया आपको, और क्या बोल रहे हैं आपको ओपी भी दे दिया, ओपी दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, सारी चीजें दे रखी है। फाइंड द लेंथ CD, CD की लेंथ फाइंड करनी है आपको, क्या फाइंड करनी है, CD की लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान से देखो भाई कैसे होगा ये, डायरेक्ट इसे प्रूव कर रहा हूं। मैथ्स भी कितनी वास्ट चीज है भाई, हर चीज का सबूत मांगती है, हर चीज का, इवन आपको पता है कि वो चीज है लेकिन फिर भी प्रूव करो। कोई नहीं प्रूव करते, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है, ओए हमें कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है, ओक्यू कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है, और उसके बाद और क्या गिवन है हमें, यहां दिया हुआ है पीए हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें गिवन है ओपी भी गिवन है 20 सेंटीमीटर।
अब पहली चीज OA परपेंडिकुलर होगा AP पे, OA किसके परपेंडिकुलर होगा, AP के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मुझे OA निकालना है, अगर मुझे OA निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज OP स्क्वायर में से AP स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, OP स्क्वायर में से AP स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर, ये 20 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कितना आ गया 400 आ गया, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256, और यहाँ रहेगा R स्क्वायर, ये कितना आ गया 144, और हम सबको पता है, इस दुनिया को पता है, ये 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, R कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमने R निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, कितना निकाल लिया 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा R, ठीक है। और अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, तो ये क्या है, ये भी तो रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर हमने देखा कि ये तो परपेंडिकुलर था एपी के थ्योरम 10.1 से, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। उसके बाद ये भी तो वही है, OQ परपेंडिकुलर CD, OQ परपेंडिकुलर किसके, CD के, तो इसमें भी देख लेते हैं, ये भी 90 हो गया, ये तो 90 था ही, इसे भी 90 बना दिया हमने। अब ये क्या होगा भाई, OD का स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। अगर हमें QD स्क्वायर निकालना है तो OD स्क्वायर में से OQ स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इक्वल में रहेगा आपके पास QD स्क्वायर, ठीक है। OD कितना है आपका 12 का स्क्वायर, ये कितना है आपका 6 का स्क्वायर, QD स्क्वायर, ये हो गया 144 माइनस 36 इक्वल टू QD स्क्वायर। 144 में से अगर 36 चले जाएंगे कितना बचेगा, माइनस करके देखते हैं भाई, 36, 14 में से 6 गए, आपके पास कितने बचे, 14 में से 6 गए, आपके पास 8 बचे, 3 में से 3 गए 0, ये आ गया 108, 108 इक्वल टू QD स्क्वायर। अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं, ठीक है, जो कि मुझे लगाना पड़ेगा 108 का रूट इक्वल टू QD, इसको मैं लिख सकता हूं 6 अंडर रूट 3, 6 6 36, 36 3 जा 108, ठीक है, 36 3 जा 3 6 18, 3 जा 9 10, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 6 रूट 3 हमारे पास क्या आ गया, QD आ गया, क्या आ गया भाई हमारे पास, QD आ गया, तो ये आ गया 6 रूट 3 QD। यहां पर देख लेते हैं, ये आ गया भाई 6 रूट 3 सेंटीमीटर। हमें ये पता है भाई CQ QD के बराबर होगा, CQ किसके बराबर होगा, QD के बराबर होगा। हमसे पूछी भी तो CD की लेंथ है, हमने निकाली तो QD की लेंथ है। CQ QD के क्यों होगा, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन बनाते हैं कॉर्ड तक तो वो उसको बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो QD क्या है, आधा है, और CD क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। CD क्या होगा, डबल होगा, किसका डबल होगा, QD का डबल होगा, ठीक है। और QD तो हमने निकाल रखा है 6 रूट 3, तो ये हो गया 6 रूट 3, ये 12 रूट 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भाई हमारे सर्कल का खेल तो खत्म होता है, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, स्टैंडर्ड वाले भी एक बार देख लेना, बेसिक वाले तो एक बार ऊपर ऊपर से नजर मार लेना, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के भी हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे ही भाई प्रैक्टिस करते रहो। अब हमारे पास सिर्फ बचे हमारे 2 दिन, आज हो गई भाई 7 तारीख हो गई, कल 8 हो जाएगी, उसके बाद 9, और बस वो आखिरी रात, जिसके बाद तुम्हें आजादी मिलने वाली है। बस IP और AI वाले तो भाई कर लेते हैं, उनका तो IT का पेपर है, ठीक है। आजादी तो तुम्हें फील होने लगेगी धीरे धीरे कि भाई मजा आ रहा है, सब कुछ एकदम पानी पानी हो रहा है, लेकिन अभी भी 2 दिन है, घिस दो, जितनी घिस सकते हो घिस दो, ठीक है। और मैथ पेपर में आग लगानी है, ठीक है, तो मेहनत करते रहो। अब मैं कल आपको वीडियो दूंगा या तो 3 4 या 5 6 ठीक है। थैंक यू।